हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष यादव, फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपके बीच आज क्लास 10वीं के हिंदी का जो है गद्य खंड, उसके पाठ और उसके लेखक जो है कहानी जो पाठ है उसके लेखक के नाम आपके बीच लाए हैं, जिससे आपको हिंदी के सब्जेक्ट में विषय में आपको कम से कम 10 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे इसको देखने के बाद। चूँकि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि विष के दांत है, ऑप्शन देता है कहानी, निबंध, भाषण। तो चूँकि ये कहानी है तो इसको आप देख करके टिक कर सकते हैं। आदि आपको दे देगा बहादुर क्या है, कहानी है कि निबंध है कि साक्षात्कार है। तो कहानी है तो अब कहानी में आपको मारना है। कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि बहादुर का कौन लेखक है, किसने लिखा है, तो अमरकांत ने लिखा है। आपसे पूछ दिया जाता है मछली कहानी का रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी। या फिर आपको मिलान करने देता है, मिलान करने के लिए दिया जाता है, या फिर आपको एमसीक्यू में जाता है। देखिए इसमें आपको शुरू से हम बता रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पहला पाठ है ये निबंध है बच्चों, और इसके रचनाकार है भीमराव अम्बेडकर, वही भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कानून लिखा आपके देश का। ठीक है, अगला देखिए विष के दांत, ये कहानी है और इसको लिखा है कौन, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा लिखा है। अगला है देखिए भारत से हम क्या सीखे, ये बच्चों भाषण है और इसके रचनाकार है इसको जो लिखा है मैक्स मुलर ने लिखा है। अगला देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है और इसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको लिखने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए नागरी लिपि है जो निबंध है और इसको लिखा है गुणाकर मूल्य। ये नागरी लिपि निबंध है, इसको कौन लिखा है, गुणाकर मूल्य। बहादुर ये कहानी है, इसको अमरकांत ने लिखा है। बहादुर जो है ये कहानी है, इसको अमरकांत ने लिखा है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, इसको रामविलास शर्मा ने लिखा है। बच्चों आपसे ये पूछा जाए कि परंपरा मूल्यांकन को किसने लिखा, तो आपको बोलना है रामविलास शर्मा। अगला देखिए जित जित मैं निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है और इसको बिरजू महाराज ने लिखा है। आनी को अपने जीवन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में इन्होंने बताया है इस साक्षात्कार में। एक है आविन्यो, आविन्यो एक ललित रचना है और इसको लिखा है अशोक वाजपेयी ने बच्चों। अगला है मछली, एक कहानी है, इसको विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा, शुक्ल। ठीक है, अगला देखिए नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्ति चित्र है, यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ है। व्यक्ति चित्र है नौबत खाने में इबादत और इसको लिखा कौन है, यतीन्द्र मिश्र। अगला है शिक्षा और संस्कृति, ये शिक्षा शास्त्र है, इसके लेखक है महात्मा गांधी। तो बच्चों देखिए इसमें जो है काव्यखंड, काव्यखंड जो आपके हिंदी सब्जेक्ट से है, काव्यखंड का जो है लेखक और उसके नाम दिया गया है। इसको आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो पहला है राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका लेखक जो है बाबू गुरु नानक है, समझ गए। अगला है प्रेम ऐनी श्री राधिका, कड़ील के कुंजन ऊपर वाड़ो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका कड़ील के कुंजन ऊपर वारों के लेखक कौन है, तो आपको रस खान नाम बताना है, रस खान, समझ रहे हैं। अगला है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, मो आंसू वाहिनी ले वर्षों। ये बाबू ये घनानंद साहब का है। घनानंद साहब वही जो सुजान नाम की लड़की से प्रेम करता था, वो सुजान क्या थी, नर्तकी थी, नहीं थी। ये अति सूधो स्नेह को मार्ग है, मो आंसू वाहिनी ले बरसों, घनानंद के द्वारा लिखा गया कविता है। एक है स्वदेशी, इसी में आपको अपने देश के बारे में बताया जाता है कि आप देसी ये इंडियन होकर के आप विदेशी कपड़ा पहनते, विदेशी भाषा बोलते हैं, इसी में कहा गया है। कौन, प्रेमघन जी कहे हैं। अगला देखिए भारत माता, ये भारत माता जो है बच्चों, ये भारत माता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया कविता है। सुमित्रानंदन पंत, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछता है। अगला सवाल है जनतंत्र का जन्म, ये आपके बिहार के कवि है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, जो बेगूसराय ज़िले से है ना, यही लिखे हैं। एक है हिरोशिमा, हिरोशिमा जहां बम विस्फोट हुआ था अमेरिका के द्वारा,
अज्ञे जी का लिखा हुआ ये कविता है। एक वृक्ष की हत्या, इसी में वृक्ष कहता है कौन, तो लेखक क्या बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त। कौन है लेखक, कुंवर नारायण जी। हमारी नींद किनका है, हमारी नींद किनका है, वीरेन डंगबाल का है बच्चों। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान ध्यान दीजिए, ये किसका है, अनामिका का है। अनामिका एक लेखिका है, उन्हीं का है। अब बच्चों ये आपके प्रथम हिंदी खंड का जो है हमने आपको बताया, ये आपके जो है काव्य खंड था गोधूली का, और सॉरी ये बचा और है लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास का लिखा हुआ है। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। ये सब आपके काव्य खंड थे बच्चों। अब देखिए वर्णिका, वर्णिका सेकंड हिंदी कहा जाता है, इसका अनुपूरक है, मतलब इन्हीं का एक पार्ट है, इसका अध्याय और इसके लेखक है। बच्चों यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि ढाते विश्वास किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन देगा कन्नड़, उड़िया, गुजराती, तमिल। तो बच्चों आपको देख रहे हैं उड़िया है यहाँ, तो आपको उड़िया मारना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस टाइप के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है कि कभी कभी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछेगा दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास है। कैसा लेखक, कहाँ के लेखक थे, कन्नड़ लेखक थे। ढाते विश्वास उड़िया कहानी है और सात कौड़ी होता इसके लेखक है। अब क्वेश्चन दे देगा आपको सात कौड़ी होता लेखक है, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, तो आपको उड़िया मारना है। माँ कहेगा तो माँ किस प्रकार की कहानी है, तो गुजराती कहानी है बच्चों, और इसको लिखा कौन है, ईश्वर पेटलीकर। नगर जो है बच्चों ये तमिल कहानी है, और इसको लिखा कौन है, सुजाता। धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी कहानी है, इसको सावर दैया ने लिखा है। ये सुजाता एक लड़की लेखिका है, तो ये लिखी है नगर। तो दही वाली मंगम्मा कन्नड़ है, श्रीनिवास ने लिखा है। ढाते विश्वास उड़िया है, सात कौड़ी होता ने लिखा है। माँ गुजराती कहानी है, इसको ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। नगर तमिल कहानी है, इसको सुजाता ने लिखी है। धरती कब तक घूमेगी सावर दैया ने लिखा है, और ये राजस्थानी कहानी है। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। लौट कर आऊँगा फिर, ये जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। अक्षर ज्ञान अमेरिका ने लिखी है, अनामिका। हमारी नींद वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। हिरोशिमा अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। स्वदेशी प्रेमघन ने लिखे हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, मो असु वाहिनी ले बरसों घनान ने लिखा है। प्रेम ऐनी श्री राधिका कड़ील के कुंजन ऊपर वारो रसखान जी के द्वारा लिखा गया है। राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मान, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार इस वीडियो को देख लेने से आपके कम से कम बच्चों MCQs में, ये दावा के साथ मैं कह रहा हूँ 10 मार्क्स तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। कितने मार्क्स, 10 मार्क्स आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से, पक्का मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।